मैं हर बार कहता हूं, मैं 2000 की विधानसभा में पहली बार चुन के आया था और आदरणीय लालू जी ने मुझको बिहार सरकार में मंत्री भी बनाने का काम किया था। आदरणीय लालू जी बैठे हुए थे तो इन्होंने कहा कि कहां से तुम गलती से चले आए, और 4-5 साल से राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री है। मैं हर बार जाता हूं और तुम्हारे बिरादरी का लोग श्री बाबू का बखान जरूर करता है, लेकिन जयंती में भी उनको याद नहीं करता। हम लोग अपने महान पुरखे का जयंती समारोह आयोजित करने का काम करते रहे। तो इन्होंने पूछा कि किसको और बुलाए हो। हमको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए, हम लोग फिर से श्री बाबू को मिलजुल के याद करेंगे, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को फिर से हम लोग जगाने का काम करेंगे। प्रथम मुख्यमंत्री इस देश के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण जी की 136वीं जयंती समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश में गरीब गुरबों के नेता, हम सभी के मार्गदर्शक परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उपनेता, उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मूर्धन्य नेता और इस समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय प्रमोद तिवारी साहब, इसी मिट्टी गिट्टी में जन्मे और श्री बाबू का इनके घर से बरसों पुराना रिश्ता इनके दादाजी के साथ। इनके दादाजी जब जिला परिषद मुंगेर के अध्यक्ष थे तो उनके साथ उपाध्यक्ष के पद पर श्री बाबू ने काम किया था। भारत सरकार के पूर्व मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदरणीय महामंत्री जनाब तारिक अनवर साहब, नागालैंड और केरल के पूर्व राज्यपाल रहे, और इनका भी श्री बाबू के साथ 3 पीढ़ियों का रिश्ता। सबसे श्री बाबू के निकटतम सहयोगी रहे स्वर्गीय अनुग्रह नारायण सिंह जी के पौत्र और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी के पुत्र परम आदरणीय निखिल कुमार जी, बिहार विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर शकील खान साहब, विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा साहब, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अनिल शर्मा जी, आदरणीय कृपा नाथ पाठक जी, मंच पर बैठे आदरणीय नरेंद्र बाबू, बिहार सरकार के सम्मानित मंत्री अफाक साहब, बिहार सरकार के सम्मानित मंत्री मुरारी जी, पूर्व मंत्री आदरणीय अशोक राम जी, विधायक दल के नेता रहे, अभी हाल तक भागलपुर के सम्माननीय विधायक भाई अजीत शर्मा जी, कौकब कादरी जी,
मंच पर बैठे हम लोगों के पुराने साथी पूर्व विधायक भोला यादव जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार के प्रभारी हमारे भाई तुल्य आदरणीय अजय कपूर साहब, इस मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित विधायक साथीगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण और इस जयंती समारोह में शिरकत करने आए बिहार के प्रायः सभी जिलों से तमाम अभिभावकों, नौजवान मित्रों, पत्रकार साथियों, देवियों एवं सज्जनों, मैं सबसे पहले श्री बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। और आप सभी जानते हैं कि पिछले 23 साल से लगातार श्री बाबू की जयंती समारोह हम लोग उत्सव के रूप में मनाते आए हैं। ये 23वां साल है और मैं हर बार कहता हूं, मैं 2000 की विधानसभा में पहली बार चुन के आया था और आदरणीय लालू जी ने मुझको बिहार सरकार में मंत्री भी बनाने का काम किया था। और पहली बार तिवारी जी, सच्ची घटना है, मैं उस समय सरकारी घर में नहीं आया था, कंकड़बाग के घर से आया, 4-5 मिनट में लेट हो गया सरकारी कार्यक्रम में। और फिर पीछे पीछे वहां माल्यार्पण करके मुख्यमंत्री निवास गया, जहां आदरणीय लालू जी बैठे हुए थे। तो इन्होंने कहा कि कहां से तुम गलती से चले आए, कि 6 साल मैं मुख्यमंत्री रहा और 4-5 साल से राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री है, मैं हर बार जाता हूं। मैं पति पत्नी के अलावा केवल 2 लोग, स्वर्गीय राधानंदन झा जी और स्वर्गीय एलपी शाही जी, यही 2 आदमी श्री बाबू के जयंती समारोह में आते हैं। और तुम्हारे बिरादरी का लोग श्री बाबू का बखान जरूर करता है, लेकिन जयंती में भी उनको याद नहीं करता। और उस दिन से, इनके कहने से, मैंने श्री बाबू का जयंती समारोह मनाना प्रारंभ किया। गांव-गांव जाके, हर जिले में जाके न्योता देता हूं और समारोह पूर्वक, उत्सव पूर्वक हम लोग अपने महान पुरखे का जयंती समारोह आयोजित करने का काम करते रहे। इस बार जब इनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक था तो मैंने आग्रह किया कि आप ही ने शुरू कराया था और शुरू में हर बार आप आते थे। तो इन्होंने पूछा कि किसको और बुलाए हो, हमको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए, हम लोग फिर से श्री बाबू को मिलजुल के याद करेंगे, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को फिर से हम लोग जगाने का काम करेंगे। इस अवसर पर आप उम्मीद करते होंगे कि हम श्री बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में कुछ कहें। मैं जब बड़ा हुआ और विश्वविद्यालय में पढ़ने आया, उन दिनों से मैं लगातार उनके लिखे गए लेखों को पढ़ता था। विधानसभा में जो उन्होंने भाषण किया था उसको मैं पढ़ने का काम करता था और उसमें मैंने यही देखा। अभी रास्ते में प्रमोद तिवारी जी पूछ रहे थे तो इनको भी मैं कहा कि जब श्री बाबू का मुख्यमंत्रित्व काल था तो बिहार वाज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कहा था। और पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जब तक श्री बाबू मुख्यमंत्री रहे तो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट
जितना बिहार में हुआ उस समय शायद किसी स्टेट में नहीं हुआ। चाहे वो बोकारो का स्टील का कारखाना हो, हटिया का कारखाना हो, बरौनी का कारखाना हो, या सिंचाई का काम हुआ हो, या एजुकेशन में जो जगजीवन बाबू के नाम पर इंस्टीट्यूट है, जायसवाल इंस्टीट्यूट है, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट है, सभी क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय प्रायः नॉर्थ बिहार के सभी जिलों में चीनी मिल स्थापित हुआ और उनके रिजिम में अकेले बिहार शायद दूसरा राज्य था पूरे देश में जो 27% चीनी पैदा करता था। आज चीनी मिल सब बंद पड़े हैं। ऐसे कितने एग्जाम्पल होंगे। हम सभी आज सामाजिक न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन श्री बाबू के हुकूमत में जब उस समय के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी और डीजी साहब ने हाथ खड़ा कर दिया, जब वो चाहते थे कि देवघर के मंदिर में दलितों का भी प्रवेश हो और वहां के पंडा लोग जब उनको जाने नहीं देते थे, उस समय उन्होंने अपने मुख्य सचिव को कहा कि मैं फलां दिन आता हूं और उस दिन मैं खुद प्रवेश कराऊंगा, मैं देखता हूं कि ये पंडा लोगों का क्या तांडव है। और उन्होंने जाके खुद दलित भाइयों को प्रवेश कराने का काम किया था। आप सभी जानते हैं, यहां से बहुसंख्यक लोग हम लोग बैठे हैं। अजीत शर्मा भी उस समय के बड़े जमींदार थे और जमींदारी ज्यादातर उनके बिरादरी के लोगों के हाथ में थी। लेकिन जब बिहार के हित का फैसला लेने की बारी थी तो श्री बाबू को 2 मिनट नहीं लगा। जमींदारी उन्मूलन का एक्ट उन्होंने बिहार विधानसभा में पास कराने का काम किया और जमींदारों के चंगुल से छोटे काश्तकारों को मुक्त कराने का काम किया। यह श्री बाबू का व्यक्तित्व था। एक और बड़ी घटना मुझे याद है कि जब बिहार का बंटवारा हो रहा था बंगाल से, उड़ीसा से, उस समय बंगाल के जो बीसी राय साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्हीं के कद के या उनसे बड़े नेता थे और नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में नेहरू जी के सामने जब यही किशनगंज और चाईबासा को बंगाल लेने की जिद कर रहा था, उन्होंने सीमा आयोग के सामने कहा कि नेहरू जी, जनता कोई शतरंज की गोटी नहीं कि आप इधर से उधर करिएगा और बिहार का लोग मान जाएगा। और अंत में सीमा आयोग को उनकी बात माननी पड़ी और आज किशनगंज और चाईबासा अब तो चला गया झारखंड में, लेकिन उस समय बिहार का हिस्सा बना। तो ऐसा विजन था श्री बाबू में, ऐसी शक्ति थी उनमें कि पूरे बिहार के सब लोगों को लेके और एक साथ चलते थे। कभी भी जहां कहीं भी उनके हुकूमत में सांप्रदायिक उन्माद उन्होंने नहीं होने दिया और सांप्रदायिकता के खिलाफ हमेशा हर भाषण में, मैंने कम से कम 10 भाषण उनका पढ़ा है, विधानसभा और विधानसभा के बाहर। और आज जिस तरह का हुकूमत है, आज भी जब हम लोग यहां आ रहे थे तो किसी साथी ने फोन किया राजस्थान से कि अशोक गहलोत साहब के बेटे के यहां ईडी का छापामारी हो गया, चुनाव वहां चल रहा है। किस तरह से आदरणीय लालू जी को, इनके पूरे परिवार को प्रताड़ित करने का काम हुआ, क्योंकि ये उनके सांप्रदायिक एजेंडा को बिहार में लागू नहीं होने देना चाहते थे। और मुझे पक्का भरोसा है कि लालू जी का अगर स्वास्थ्य ठीक है तो निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन है, बिहार में उनका खाता मोदी जी का नहीं खुलेगा, ये मुझे विश्वास है। मैं जानता हूं
और नहीं, अभी जिंदाबाद तो, अरे हम इतना भाषण थोड़े देते हैं, भाषण भुला जाएंगे यार। हम अंत में आदरणीय लालू जी का और आदरणीय प्रमोद तिवारी जी का, अजय कपूर साहब का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आप श्री बाबू के 136वीं जयंती समारोह में आए। कांग्रेस पार्टी और इस ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में ऐसी उनके ही जयंती खबरों के लिए समारोह जुड़े में रहिए शिरकत बिहार किए। टॉक से। हम यूट्यूब हृदय पर से लाइक और आपको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। बधाई देते हैं, फेसबुक, शुभकामनाएं ट्विटर और देते इंस्टा हैं पर फॉलो करें। और ये उम्मीद धन्यवाद। करते हैं कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई में आपके साथ है और आप जब आगे चल दीजिएगा तो मुझे आपकी ताकत का अंदाजा है। उसमें मोदी जी को कोई जगह नहीं मिलेगी बिहार में। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः इस जयंती समारोह में आए हुए आप सभी साथियों का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि आप ही के ताकत के बल पर ये जयंती समारोह हर साल उत्साह के रूप में मनाया जाता रहा है। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री बाबू अमर रहे। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।